नमस्ते। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। ये राजस्थान की अजमेर शहर की है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत से है जिसका शीर्षक है मदर्स हु किल द अजमेर ट्रेजेडी। और ये एक माँ और उसकी सिर्फ 3 साल की बेटी की कहानी है, उनके आखिरी पलों की और उसके पीछे जो कुछ हुआ उसकी। सोचिए जरा, 16 सितंबर 2025 की रात अजमेर में अन्ना सागर झील है, काफी मशहूर है। हाँ बिल्कुल। उसके किनारे एक माँ अपनी छोटी सी बेटी आरू उसके साथ है। उसको खिला रही है, गोद में घुमा रही है, प्यार कर रही है। सब एकदम नॉर्मल सा लगता है। लेकिन ये जो नॉर्मल दिखने वाला मंजर है, ये कुछ ही देर में एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था और वो कौन सी परिस्थितियां थीं, मतलब क्या वजह थी जो इस मोड़ तक ले आई। और पुलिस के जांच में क्या सामने आया। चलिए इस मामले के विवरण में उतरते हैं, देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। तो ये दस्तावेज बताता है कि माँ अंजलि, जिसका एक नाम प्रिया सिंह भी बताया गया है, बेटी आरू को लेकर झील किनारे पहुंचती है। रात का वक्त है। हाँ। वो बेटी को गोद में बिठाकर लोरी सुनाती है और बच्ची आरू माँ की गोद में ही सो जाती है। इसके बाद जैसा इस लेख में लिखा है, अंजलि पहले इधर उधर देखती है, तसल्ली करती है कि कोई देख तो नहीं रहा। और यहीं पर मतलब ये विवरण बहुत ठंडा सा लगता है। स्रोत ये भी कहता है कि उसने सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि सोती हुई बेटी को आरू आरू कहकर आवाज भी दी। अच्छा, ये पक्का करने के लिए कि वो गहरी नींद में जी है। हाँ। और जब कोई जवाब नहीं मिला, तब उसने वो कदम उठाया। उसके इरादे एकदम साफ थे, ऐसा लगता है। बिल्कुल। फिर स्रोत के मुताबिक उसने अपनी सोई हुई 3 साल की बेटी को उठाया और झील के पानी में फेंक दिया। उफ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो लगभग 2.5 मिनट तक वहीं खड़ी रही। पानी में बुलबुले उठ रहे थे, वो उन्हें देखती रही। 2.5 मिनट? हाँ, जब तक वो बुलबुले पूरी तरह शांत नहीं हो गए। जब उसे पक्का हो गया कि आरू अब नहीं रही, तब वो वहां से चुपचाप चली गई। ये जो ठंडक है इस काम में, जैसा स्रोत बता रहा है, ये रोंगटे खड़े कर देती है। 2.5 मिनट रुकना, मौत का इंतजार करना। हाँ, ये ऐसा नहीं लगता कि गुस्से में या अचानक हो गया। ये उस वक्त अंजलि की मानसिक हालत पर सवाल उठाता है और एक सोची समझी हत्या की तरफ इशारा करता है। और फिर अगली सुबह 17 सितंबर करीब 11 बजे का वक्त होगा। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने के SHO अरविंद चारण वो फोन करते हैं राजू कनोजिया को, बनारस में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। हाँ। और उन्हें बताते हैं कि अजमेर की अन्ना सागर झील के पास उनकी 3 साल की बेटी काव्या उर्फ आरू, उसका शव मिला है। सोचिए जरा उस बाप पे क्या गुजरी होगी। फोन किया और फिर वो बनारस से अजमेर के लिए निकला। एक बहुत दर्दनाक सफर, बस इसी उम्मीद में कि शायद जो सुना है वो गलत हो। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, ये नौबत आई कैसे, ये दस्तावेज हमें राजू के नजरिए से थोड़ा पीछे ले जाता है। जी। साल 2021 की बात है। राजू बस में कहीं जा रहा था और वहीं उसकी मुलाकात हुई अंजलि उर्फ प्रिया से। पहली मुलाकात। हाँ, नजरें मिली, बातें हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर जल्द ही दोनों ने परिवार वालों की रजामंदी से शादी कर ली। और फिर 2022 में उनकी बेटी हुई आरू। हाँ। दोनों परिवारों में बहुत खुशी का माहौल था। ननिहाल में भी, ददिहाल में भी बच्ची को खूब प्यार मिल रहा था। हाँ, स्रोत बताता है कि शुरुआती जिंदगी काफी ठीक थी, खुशहाल थी। बिल्कुल। और ये जो शुरुआती तस्वीर है, ये उस भयानक अंत से कितनी अलग है जहां ये कहानी पहुंची। तो फिर इस स्रोत के हिसाब से वो क्या वजह थी, क्या मोड़ आए जिन्होंने इस रिश्ते को मतलब बदलना शुरू कर दिया। कहानी में मोड़ तब आया जब राजू को नौकरी के लिए बनारस जाना पड़ा। अंजलि भी साथ ही थी बनारस में। ओके। लेकिन 2024 आते आते राजू को दोस्तों के फोन आने लगे। वो बताते थे कि उन्होंने अंजलि को किसी और आदमी के साथ देखा है। शुरू में तो राजू ने यकीन नहीं किया। उसे लगा कि शायद कोई गलतफहमी है या लोग यूं ही बोल रहे हैं। होता है ऐसा। हाँ, लेकिन जब एक और करीबी दोस्त ने वही बात कही तो राजू को शक होने लगा। जी। इस स्रोत में जो लिखा है उसके मुताबिक राजू को पता चला कि उसकी गैरहाजिरी में अंजलि की नजदीकियां उनके मकान मालिक के बेटे अलकेश गुप्ता उसके साथ बढ़ रही हैं। अच्छा। राजू ने अंजलि को समझाने की कोशिश भी की, बेटी आरू का वास्ता दिया कि उस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन अंजलि ने साफ मना कर दिया। बोली कि लोग झूठ बोल रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ स्रोत एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट का जिक्र करता है। राजू ने एक रात सोने का नाटक किया। हाँ। और फिर छत पर गया
और वहां उसने अंजलि और अलकेश को मतलब आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। ओहो, तो मतलब शक यकीन में बदल गया। हाँ, बेवफाई का सीधा सबूत मिल गया और शायद यहीं से रिश्ते में जो दरार थी वो खाई बन गई। इसके बाद राजू ने कमरा तो बदल लिया, लेकिन हालात नहीं बदले। अंजलि और अलकेश का मिलना जुलना वो चलता रहा। मामला इतना बिगड़ गया कि इस दस्तावेज के अनुसार राजू ने अलकेश के खिलाफ कि वो उसे परेशान कर रहा है 4 बार पुलिस में शिकायत भी की थी। 4 बार? हाँ, परिवार वालों ने भी समझाया, पुलिस ने भी कोशिश की, पर अंजलि मानने को तैयार ही नहीं थी। तो स्रोत यहाँ ये दिखाता है कि बेवफाई के बाद रिश्ता कितना तनाव में आ गया था और राजू कितना बेबस महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल, वो कोशिश कर रहा है, समझा रहा है, पुलिस के पास जा रहा है, लेकिन अंजलि मानने को तैयार नहीं और अलकेश के साथ उसकी नजदीकी बढ़ती जा रही है और पुलिस शिकायतें भी, जैसा स्रोत बता रहा है, कुछ काम नहीं आई। आखिरकार फरवरी 2025 में अंजलि गुस्से में राजू को छोड़ देती है और बेटी आरू को लेकर इलाहाबाद चली जाती है अपनी बहन के पास। राजू का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। हाँ, कुछ टाइम वहां नौकरी की, फिर एक दिन इलाहाबाद से भी अचानक गायब हो गई। अच्छा। राजू परेशान, उसने पत्नी और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने किसी तरह अंजलि से कांटेक्ट किया। और अंजलि ने क्या कहा? उसने साफ कह दिया कि वो राजू के साथ नहीं रहना चाहती। तो इस पॉइंट पर स्रोत हमें अंजलि का पक्ष भी थोड़ा बताता है कि वो साथ रहने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने इसे ढूंढ तो लिया पर जबरदस्ती तो वापस भेज नहीं सकती थी। हाँ, नहीं आरू की कस्टडी राजू को दिला पाई। यही स्रोत राजू की लाचारी दिखाता है। वो पुलिस से मिन्नतें कर रहा है कि ठीक है, पत्नी नहीं आना चाहती, मत आए, बस बेटी मुझे दे दो, मेरी माँ है, वो देखभाल कर लेगी। लेकिन अंजलि ने मना कर दिया। हाँ, ये कहते हुए कि वो आरू के बिना जी नहीं सकती। हाँ, और कानून भी, मतलब आमतौर पर छोटे बच्चे के मामले में माँ को ही कस्टडी देता है, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है। इसके बाद फिर अंजलि अजमेर आ गई, दातानगर में कमरा किराए पर लिया और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी। हाँ, और स्रोत के मुताबिक ये वही होटल था जहां अलकेश गुप्ता भी काम करता था। अच्छा, तो वो भी अजमेर में ही था? जी। और अब अंजलि और अलकेश अजमेर में लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे। अच्छा, अब वापस आते हैं 16 सितंबर 2025 की उस रात पर और उसके बाद जो हुआ। जी। बेटी को झील में फेंकने के बाद रात के करीब 2 बजे अंजलि ने अपने लिव इन पार्टनर अलकेश गुप्ता को फोन किया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि आरू मिल नहीं रही है, मैं उसे ढूंढ रही हूं, तुम भी जल्दी आ जाओ। इसके बाद दोनों मिलकर आरू को ढूंढने का नाटक करने लगे। नाटक? हाँ। फिर सुबह तड़के करीब 4 बजे 17 सितंबर को पुलिस गश्त कर रही थी। उन्होंने अंजलि और अलकेश को अन्ना सागर से बजरंगगढ़ जाने वाले रास्ते पर देखा। पुलिस ने पूछा तो अंजलि ने एक कहानी बनाई कि वो दातानगर से सिटी हॉस्पिटल जा रही थी और हॉस्पिटल के पीछे नाले के पास आरू अचानक गायब हो गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने पुलिस से कहा, आप चिंता मत करो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ, यही बात पुलिस को खटकी। बिल्कुल, एक माँ जिसकी बेटी गायब हो गई है, वो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेगी? और उसके बयान भी बार बार बदल रहे थे। विरोधाभास था। हाँ, हर बार पूछने पर कुछ अलग बता रही थी। इसी वजह से पुलिस का शक उसी पर गया। शक हुआ तो पुलिस अंजलि को थाने ले गई और साथ ही अभय कमांड सेंटर जाकर उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक किए। और फुटेज में सब साफ हो गया होगा? एकदम। फुटेज देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। रात 10:39 से लेकर देर रात 1:27 तक अंजलि बेटी आरू के साथ झील किनारे घूम रही थी, खेल रही थी, प्यार कर रही थी, सब दिख रहा था। लेकिन 1:27 AM से 1:37 AM के बीच वो 10 मिनट का गैप, उसमें माँ अकेली दिख रही है। ये अंजलि की कहानी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। वो 10 मिनट। हाँ, जब पुलिस ने अंजलि से सख्ती से पूछा और सीसीटीवी फुटेज सामने रखे तो वो टूट गए। उसने जुर्म मान लिया? हाँ, कबूल कर लिया। पूरी बात बता दी, कैसे लोरी सुनाई, कैसे सुलाया, फिर झील में फेंका और कैसे 2.5 मिनट वहीं रुककर देखा कि वो मर गई है या नहीं। हे भगवान! लेकिन मकसद क्या था? पुलिस के सामने अंजलि ने क्या वजह बताई इस भयानक काम की? स्रोत बताता है कि अंजलि के मुताबिक उसका लिव इन पार्टनर अलकेश गुप्ता, वो उसे रोज ताने मारता था। ताने किस बात के? वो कहता था कि आरू दूसरे का खून है और वो उसके साथ नहीं रह सकता जब तक आरू है। इसी बात पर अंजलि और अलकेश में रोज झगड़े होते थे। तो अंजलि ने पुलिस को बताया कि उसे लगने लगा था कि आरू ही उनके रिश्ते की, मतलब झगड़ों की जड़ है। हाँ, और उसने फैसला किया कि अगर अलकेश के साथ रहना है तो आरू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो अंजलि के कबूलनामे के आधार पर स्रोत ये कह रहा है कि बाहरी दबाव, मतलब अलकेश के ताने
और घर की लड़ाई, इन सब ने मिलकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया कि उसे अपनी ही बेटी बोझ लगने लगी। उसे चुनना था प्रेमी और बेटी के बीच, और उसने जो चुना वो अकल्पनीय है। पर यह याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी अंजलि के पुलिस को दिए बयान पर आधारित है, जैसा स्रोत में बताया गया है। इसी बीच राजू का नौजिया बनारस से अजमेर पहुंच गया था। उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मॉर्चरी ले जाया गया, बेटी की पहचान के लिए। हाँ, जब उसने अपनी बेटी का शव देखा वो पूरी तरह टूट गया। स्रोत में लिखा है कि वो कैसे रो रहा था, बिलख रहा था, पुलिस वालों से कह रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था, अब क्यों दे रहे हो मुझे इसे, जिंदा तो दे नहीं पाए, अब मैं इसका क्या करूंगा। उसकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, मीडिया वाले भी थे वहां। और यहीं पर राजू वो कड़वी बात कहता है ना, जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, वो कहता है, काश उस दिन पुलिस वालों ने मेरी बेटी मुझे दे दी होती। ये इशारा है उसकी उन कोशिशों की तरफ जब उसने कस्टडी लेने की कोशिश की थी पर मिली नहीं थी। हाँ, उसकी बेबसी और कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी एक सवाल। बिल्कुल। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब अंजलि जेल से राजू को फोन करती है। जेल से? हाँ, स्रोत के अनुसार वो फोन पर रो रही थी, मदद मांग रही थी, कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, उसे माफ कर दे, उसे जेल से छुड़ाने में मदद करे। और राजू ने क्या कहा? राजू का जवाब एकदम साफ था। उसने कहा, तुम्हें क्यों छुड़ाऊं, तुम मेरी बेटी की कातिल हो। उसने कहा कि उसने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे। उसने अंजलि से पूछा कि अगर बेटी इतनी ही बोझ थी तो मारने से पहले एक बार उसे फोन क्यों नहीं किया, वो फौरन आ जाता, बेटी को ले जाता। अंजलि फोन पर रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन राजू ने साफ मना कर दिया। स्रोत ये भी बताता है कि पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है, खासकर अलकेश गुप्ता की भूमिका को लेकर। अंजलि के बयानों के बाद ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या अलकेश ने उसे उकसाया था या कोई दबाव बनाया था। जी, इस पूरी घटना ने तो वो पुरानी कहावत ही हिला दी है कि पूत का पूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से अभी तक की जांच में तो मां ही दोषी है, लेकिन अलकेश की भूमिका साफ होने पर शायद तस्वीर कुछ और बदले। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो कहानी सामने आती है वो प्यार से शुरू हुई थी, शादी हुई, बेटी हुई, लेकिन फिर बेवफाई, झगड़े और कथित बाहरी दबाव, इन सब ने मिलकर उसे एक ऐसी त्रासदी में बदल दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। नतीजा, एक माँ ने अपनी ही 3 साल की बच्ची की जान ले ली, सोच समझकर। इस पूरे विवरण के बाद एक विचार मन में आता है। स्रोत ये तो बताता है कि पुलिस की प्राथमिक जांच में मां दोषी है और अलकेश की भूमिका की जांच चल रही है। हाँ, ये हमें उस कड़वी हकीकत से रूबरू कराता है जो स्रोत ने बताई है, लेकिन साथ ही स्रोत में राजू के बार बार पुलिस के पास जाने, बेटी की कस्टडी मांगने के जो प्रयास दर्ज हैं, हाँ, वो मिन्नतें, वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था की जो प्रतिक्रियाएं रहीं, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, क्या वो इस दुखद अंत को टालने में कोई भूमिका निभा सकती थीं? ये एक सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।